ठीक है। तो लेट्स से एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं हम, ठीक है। हमने ले लिया एक पैरेललोग्राम, ये है हमारा पैरेललोग्राम, राइट। इसको लिख लेते हैं, इसको नाम देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। ओके, पहली प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होती है। क्या होती है? पैरेलल एंड इक्वल। यानी कि जो पैरेललोग्राम है हमारा, उसमें जो अपोजिट साइड होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल एंड इक्वल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? पहली प्रॉपर्टी ये है ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी। और ये भी लिख सकता हूँ साथ साथ में कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि ए का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी, ये इक्वल होता है। यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी, पैरेललोग्राम में जो एडसेंट एंगल होते हैं, यानी कि ए का एडसेंट एंगल है डी, ए का एडसेंट एंगल बी भी है, बी का एडसेंट एंगल है सी और सी का एडसेंट एंगल है डी, यानी कि सामने सामने जो एंगल बन रहे हैं। तो पैरेललोग्राम में जो दो एडसेंट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। कितना होता है? 180। बस यही बात है, बाकी कुछ नहीं। यानी ए का एडसेंट एंगल बी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 180। आगे समझ में? तो एडसेंट एंगल का सम 180 होता है पहली, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं दूसरी, एंड अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल भी होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम।